इसीलिए सबसे पहला कार्य करना है, सत्संग सुनकर गंदी बातों का, गंदे आहार का, गंदे मित्रों का, गंदे विचार का, इनका त्याग करना है। जहां ये त्याग हुआ तो सतमार्ग हमें मिल जाएगा। असत का त्याग होने पर सतमार्ग, और जहां सतमार्ग में आगे शुद्ध रूप से बढ़ने की लालसा हुई, तहां सदगुरु की प्राप्ति आवश्यक है। अब कैसे बढ़े? तो भगवान सदगुरु का मिलन करा देते हैं, क्योंकि वही सदगुरु, या वो स्वयं बैठ करके आपको निर्देश देने लगेंगे, आप ऐसे चलो, ये ग्रंथ पढ़ो, ये मार्ग से चलो। वो भगवान ही सबके गुरु हैं। अगर क्रम से आप देखो तो एक भगवान के सिवा और कोई गुरु थोड़ी है। गुरु और भगवान में इतना भी अंतर नहीं। भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है। अब हम जब गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगे, क्योंकि ऐसे चलने पर अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे मार्ग में चल रहे हो, पर एक दोष है, अहम, अहंकार आ जाएगा। कर रहे हो सब बढ़िया, लेकिन उसका अहम है। तो जैसे खीर बढ़िया बन गई और उसमें एक मक्खी मर के गिर जाए, तो वो भोग लायक नहीं रह गई। अहंकार भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अब इसका नाश कैसे होता है? जब हम गुरुदेव की शरण होते हैं, तो लगता है गुरु कृपा से, उनकी वाणी से, उनके आशीष से, उनके उपदेश से आज हमारा जीवन परम मंगलमय हो रहा है। भगवद यात्रा, अहंकार नहीं। जैसे कोई कह दे आप बहुत जितेंद्रिय हो, बहुत अच्छे आचरण वाले हो, तो आपको नहीं नहीं, हम तो बहुत गंदे आचरण वाले थे, हम पर गुरु कृपा हुई है, गुरुदेव ने मुझे अब अहम नहीं काम कर, तो अहम हटा। अब अंदर जो विकास हुआ, प्रकाश हुआ, उसमें उस सत्य वस्तु की प्रबल चाह पैदा हो जाती, चाहे मोक्ष। तो इंद्रिय त्वचा, अब वो स्पर्श शून्य मन देख रहा है कि काटा जा रहा है, पर उसको कष्ट नहीं है। अगर वही मन भगवान में लग गया, तो पूरे शरीर में भयानक पीड़ा कष्ट है, पर उसका अनुभव नहीं होगा, उसका दुख नहीं होगा, उसकी व्याकुलता नहीं होगी। बहुत आन इसी से तो कह रहे हैं कि मान लो बात, जीवन जीने के लिए भगवान का आश्रय और नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, पहले अपने आचरणों को सुधारो, अपना खान-पान, अपने विचार, अपने आचरण, तब आप एक अच्छे व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व आपको फिर पुरुषोत्तम की तरफ, पहले पुरुष तो बनो, मनुष्य तो बनो, तब पुरुषोत्तम भगवान की लाल। धर्मात्मा, पुण्यात्मा पुरुष के हृदय में भगवद इच्छा जागृत होती। पापात्मा, दुष्टात्मा के हृदय में इसी प्रकृतिजन्य भोगों का, अधर्म से सुख लेने की लालसा, अधर्म से धन लेने की लालसा। बोलो कैसा आज हमारा समाज। इसलिए कभी-कभी हम चिंतित होके कहते हैं, माता-पिता, सुहृदजन ये भगवत स्वरूप हैं। आप इनका पालन पोषण कीजिए, उनके स्वभाव को मत देखिए, उनका बिगड़ा हुआ स्वभाव है। वृद्धावस्था में जैसे कोई विशेष कष्ट में रोगी हो, तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, कुछ बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि कष्ट पीड़ित है। ऐसे वृद्धावस्था में बुद्धि का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आप प्यार करोगे, आप सेवा करोगे, वो गाली बकेंगे, वो आपके सामने ही आपकी निंदा करेंगे, आपको सहना होगा। तब आपके अंदर अपने पिता माता को भगवान मानकर पुंडरीक जी महाराज, महाराष्ट्र, वो रात दिन उनकी सेवा में रहते। तो भगवान आज भी ऐसे जो खड़े हैं ना, विट्ठल भगवान, वो उन्हीं को अपनी तरफ से दर्शन देने आए। उन्होंने कभी इच्छा नहीं की भगवान के दर्शन की, केवल माता पिता को भगवान माना, तो भगवान आए, उनका सुनो दर्शन कर लो, कौन हो? तो उनका श्री भगवान। तो उन्होंने ईंट एक पीछे से खिला दी कि अभी तुम माता पिता की सेवा में, इस पे खड़े हो जाओ, आप आसन देना चाहिए। हमारे पास ऐसे आसन तो है नहीं कि स्वर्ण का सिंहासन। आज भी ईंट पे भगवान खड़े हैं, उनका इट्ठल, अब प्यार से विट्ठल पुकारा जाता है। सोचो, माता पिता की सेवा मात्र से भगवान प्राप्त हो गए ना। हम ऐसे बूढ़े माता पिता को, ऐसे अवसर को, ये सेवा साक्षात भगवान की है, आज हम नौजवान ठुकरा रहे हैं। हम बार बार हर प्रसंग में बात बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो कर्तव्य मिला है, वही भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। यदि आप अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, गिर गए, फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। तो हम अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें। गंदे भोजन से बुद्धि भ्रष्ट होती है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि एक बार जिससे हम मिले, वो हमको याद करे कि यार कैसा स्वभाव है, ये तो देवता है। नहीं कह देते, अरे भाई ये तो साक्षात भगवान है। हम इतना भाव कर लेते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है।
हमको ये कोई न कहे कि कितना राक्षस है ये, कैसा व्यवहार करता है, तो हम पहले यहाँ सुधार करें और नाम जप करें, तो नाम जप से हमारे अंदर हर बात प्रकट हो जाएगी। अनर्थ की निवृत्ति, पाप की निवृत्ति। आप देखो हृदय कैसा हो गया है, किसी को भी कष्ट हो तो हम मनुष्य हैं, हमारा हृदय थोड़ा विकल होना चाहिए। अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने संबंधियों को, कैसे आज आचरण, आज कोई भी संबंध विश्वसनीय नहीं रह गया। कितना मतलब हमारे आचरणों की अपवित्रता का प्रभाव पड़ा। पति पत्नी का संबंध, पुत्र पिता का संबंध, भाई भाई का संबंध, आज मित्र मित्र का संबंध खतरे पे है। विश्वास नहीं को कब विश्वासघात कर दे। ए भाई, ऐसा ऐसा जीवन क्या किसी का सुख प्रदान करेगा? अशांति रहेगी। अशांतस्य कुतः सुखम, वो कहां परम सुख प्राप्त कर पाएगा? इसलिए सबसे प्रार्थना है कि आप पहले मनुष्यता सीखो, खान-पान जो मनुष्यों का है, आचरण जो मनुष्यों का है, तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी और उस कृपा से हम विषयों से जीतते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अभिमान है, इन पर हम जो आक्रमण कर पाएंगे, वो भगवत बल से। हमारे में इतना बल नहीं है। मिट्टी में मिला दें अगर वो अपने आप में आ जाए, तो बड़े बड़ों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवत प्रताप से हम इनसे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तब प्रेम प्रकट होता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। वो भगवत प्रेमी हो जाता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आप समझ पा रहे हैं? यज्ञ मूर्ति जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, तुलसीदास जी रामायण में एक चौपाई में कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। महाराज जी, ऐसे कौन से पुण्य हैं जिससे संत मिलते हैं? कृपया मार्ग। एक चौपाई में और कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भी कहते ना, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हमें पुण्य प्रताप से संत मिलते हैं, तो हमें उसमें हरि की कृपा देखनी चाहिए, क्योंकि कोई इतना पुण्य बलवान नहीं है। पुण्य का मतलब शुभ कर्म, वो इतना बलवान नहीं है कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला दे। असली में उसमें हरि की कृपा होती है। देखो, ग्रह कारज नाना जंजाला, उसी रामायण में, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। कृपा शब्द का प्रयोग हुआ। भगवान की कृपा से मानव देह मिलना, भगवान की कृपा से संत समागम मिलना। अब इसी को हम पुण्य पुंज समझ लेते। जैसे अब हम प्रभु के मार्ग में हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अच्छे आचरण से, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, तो हम कह देते हैं हमारे बड़े भाग्य, हम वृंदावन आए, हमारे बड़े भाग्य, संत समागम हुआ, हमारे बड़े भाग्य। लेकिन ये हमारे भाग्य में लिखा नहीं है। भाग्य में दो ही कर्मों का परिणाम लिखा होता है, शुभ और अशुभ। दोनों का परिणाम होता है सुख और दुख, और वो क्रमशः सबको प्राप्त हो रहे हैं। ये जो संत समागम, ये जो भगवत धाम आना, ये जो भगवान नाम जप करना, ये कृपा से होता है। जैसे वृंदावन आप आए, तो हमारी वाणी जी में लिखा है, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। अगर किशोरी जो लाडली जो कृपा न करे, तो आप वृंदावन नहीं आ सकती। अगर किशोरी लाडली जो कृपा न करे, तो आप उनके लाडले प्रेमी जनों से नहीं मिल सकती, आप राधा नाम नहीं जप सकती। हरि कृपा से ही हरि नाम, जैसे हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। कृपा से नाम जप चलने लगा, कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से संत जन मिले। अब इसे हम कह सकते हैं बड़े भाग्य, हम कहते हैं हमारे बड़े पुण्य, हमें संत समागम प्राप्त हुआ। तो पुण्य बात केवल पीछे की है, बात इसमें कृपा की है। नहीं, पुण्य केवल सुखद घटना प्रकाशित कर सकता है, जैसे पाप दुखद घटना प्रकाशित करता है, लौकिक, ऐसे ही पुण्य लौकिक सुखद। ये संत समागम लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है, भगवान की कृपा से मिलता है। और जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तब संत समागम का फल मिलता है। क्या? जो आप सत्संग में सुने, उसे मनन किए और जीवन में उतार लिए। अगर केवल सुने और मनन नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, तो समय उतना सार्थक गया लेकिन लाभ नहीं मिला। मान लो आप 20 मिनट बैठे, अहो भाग्य कि भगवत चर्चा होती रही, लेकिन आपने सुना लेकिन मनन नहीं किया, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मनन करके जब उसे उतारा जाता है, तो प्राप्त हो जाता है। एक भागवत में कथा है धुंधकारी जी की। धुंधकारी जी बहुत आसुरी प्रवृत्ति के थे।
मतलब व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ये सब चरम सीमा के। जब वो उनकी मृत्यु हुई तो बड़ी दुर्घटनापूर्ण हुई। जो उनकी 5 मित्र थीं, उन्होंने उनको मारा, आग-वाग मुँह में रख के और गला दबा के। जब मरे तो भयानक प्रेत बने। अब भगवत कृपा थी कि गोकर्ण जैसे साधु का उनके परिवार में आगमन हुआ था। वो फल जो हुआ था उसी से गोकर्ण जी प्रकट हुए थे। अब उसने विचार किया कि अब मुझे कोई बचा सकता है तो ये मेरे भाई जो गोकर्ण जी हैं, यही बचा सकते। तो रात्रि में प्रकट हुआ, कभी इंद्र बन जाता, कभी मेढ़ा बन जाता, कभी ऐसे भयावने, कभी लुभावने। तो समझ गए कि ये कोई भ्रष्ट हुआ जीव है, क्योंकि इसकी दुर्गति है, कभी ये बनता है, कभी ये बनता है। कौन हो तुम? तो उसने ऐसे इशारा किया कि प्यासा हूं, क्योंकि भूत प्रेत स्वयं पानी नहीं पी सकते, उनको जब दिया जाता है तब वो लेते हैं। तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके, जैसे गायत्री मंत्र है, भगवत मंत्र है, ऐसे किया तो उनमें पवित्रता आई और रो पड़ा। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? बोले बस इसीलिए प्रार्थना करूं कि आप कुछ उपाय कीजिए। बड़ा प्रसंग है, सारांश में बता रहे। उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई, 7 दिन भागवत सुनाई तो एक विमान आया। सुनने वाले सैकड़ों लोग थे। धुंधकारी भगवान का स्वरूप, पार्षद स्वरूप प्राप्त करके विमान पे चढ़ा तो रोक दिया गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों को। वो कहा हमारे श्रोता सब सुने थे, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा श्रोता सुने थे, मनन नहीं किया। और इसने भूख प्यास सब सहते हुए सुना भी और मनन किया। मनन करने के प्रभाव से ये भगवत पार्षद बन गया। सुन के मनन ना किया जाए तो विशेष लाभ नहीं। तो भगवान की कृपा से जैसे सत्संग मिला, अब इसमें जो वर्णन किया जा रहा है कि आप बुरे आचरण मत कीजिए, कोई नशा मत कीजिए, गंदा व्यभिचार आचरण मत कीजिए, राधा राधा नाम जप कीजिए, परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कीजिए, अभी मंगल शुरू हो जाए। हमारा परम कल्याण सुन के मानने से है। आप समझना, अगर आप बहुत अच्छे संत के पास गए लेकिन आपने बात एको नहीं मानी तो लाभ क्या मिला? हमें बताओ। लाभ वही मिला कि आप बात मान लो, और ये भगवान की कृपा। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। हमारे ऐसे कौन से पुण्य हो सकते हैं जिससे हमें भगवत धाम आने को मिला, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले? हम तो यही चाहते हैं कि भगवान की एक कृपा है और ये कृपा बढ़ती रहे। कृपा से ही अब हम कह सकते हैं हमारे बड़े पुण्य, अब हम कह सकते हैं हमारे बड़े भाग्य, लेकिन वास्तविक भाग्य में इतनी दम नहीं थी। ये भगवान की कृपा से मिला है। मुख्य कृपा। अगर हम पुण्य की तरफ देखते हैं तो अहम आएगा कि मेरे ही पुण्य के परिणाम से तो मिले। नहीं नहीं, ऐसे हमारे पुण्य नहीं थे कि हम धाम आते, हम भगवान महिमा सुनते, हमारा मन प्रभु की तरफ चलता। ये केवल कृपा से हो रहा है। इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, अहम पुष्ट नहीं होगा। वो अहंकार पुष्ट हो जाए तो चाहे तीर्थयाटन कर आओ, चाहे दान कर आओ, चाहे जो कुछ करो, वो सब गलत हो गया, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अहंकार होते ही उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो कृपा शब्द हमें अच्छा लगा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हम कह सकते हैं कि हमारे बड़े पुण्य, बड़े भाग्य कि हमें ये मिला। मिलने पर हमारे पुण्य नहीं मिला है हमें, हाँ, मिल जाने पर हमारे बड़े भाग्य कि हमें संत समागम मिला, हमारे बड़े पुण्य कि संत समागम मिला। ये कहने की बात है, मुख्यतया कृपा, भगवान की कृपा है। मतलब फिर क्या कर्म करने चाहिए संत मिलने के लिए? मतलब वैसे मुझे लगता है कि भगवान से प्रार्थना के सिवा और कोई बड़ा कार्य नहीं है। जब भगवान से प्रार्थना की जाती है तो भगवान का अवतार भी हो जाता है, नहीं हो जाता? सब मिलकर ऋषि मुनियों ने जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भगवान अवतार ले लेते हैं। अगर हम एकांत में भगवान से प्रार्थना करें हृदय से कि प्रभु चाहे दुख दो चाहे सुख, मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा, पर ये जन्म मेरा सार्थक हो जाए तो अपने, हमें पता नहीं कौन महात्मा है कौन क्या है, आप अपने प्रेमी जनों का संग करा दीजिए और मुझे भजन में रुचि दे दीजिए। ये मिल गया तो सब मिल जाएगा। धर्मशील और भजनानंदी के पास समस्त सिद्धियां और वैभव आ जाते हैं। ये लोक की क्या बात है? तो भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि वही संत को जानते हैं, उन्हीं के संत जन होते हैं। पता नहीं, हम अगर पकड़ना चाहें, हम सत्संग करना चाहें तो हमसे धोखा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ घंटे के लिए साधु का नाटक करना तो नौटंकी और सिनेमा में भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक साधुता को जीवन में धारण करना ये तो भगवान ही जानते हैं कि कौन साधु है और कौन असाधु है, कौन छल कर रहा है, कौन सत्य चल रहा है। तो हम ये बात उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि हे नाथ, अपने प्रेमी भक्तों का मुझे संग करा दीजिए,
वो करवा देंगे, वो कृपा करके हमें मिला देंगे। और संत संग मिले तो बहुत चतुरता पूर्वक वहां, जैसे स्वाति के बूंद को पीने के लिए चातक एक दृष्टि देखता फिर पाता है, ऐसे संत से निकले हुए मुख से जो वाक्य हैं उनको पकड़ो, उनको पकड़ लिया उद्धार हो जाएगा। एक बार का सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनताय सकल मिल जो सुख। अब आप समझ लीजिए कि कितना सत्संग की महिमा है। तो किस बात की है? मिल गए चले गए, इससे कुछ हो जाएगा? हो जाएगा। हमारी बात पकड़ लो, जो हमने शास्त्रों में गुरुजनों से छाती में अनुभव किया वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसे चलोगे तो सत्संग ही सत्संग रहेगा। कैसे? अब आप कहीं चले जाओ, आपके दिमाग में हमारी बातें हैं ना, उसके अनुसार चलो ना, तो रात दिन हम तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं। आपको दिखा बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा था ये नहीं करना, ऐसे चलना, तो है ना तुम्हारे सामने दिमाग में, रात दिन हमारा साथ हो गया। और हमारी बात अगर ना मानो तो अभी निकले, खत्म खेल हो गया। तो ये 10-20 मिनट सार्थक हुए, लेकिन वास्तविक साधु संग का लाभ नहीं मिला। एक शब्द सत्संग का आपके जीवन का परिवर्तन कर सकता है यदि आप उसे उतार लें। और नहीं तो आप घंटों बैठे रहें या पूरे जीवन हमारे पास बैठे रहें और हमारी बात ना माने तो क्या हो जाएगा? कोई लाभ मिल जाएगा क्या? देखो, पारसमणि ऐसे रखी है और लोहा ऐसे रखा है, बस उसका संयोग ना हो तो सोना बन जाएगा क्या? पास रखते सोना बन जाए? संयोग होना चाहिए। एक संत भगवान की सेवा करते थे, उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूं। उनका हाँ, एक दिन हमें पारसमणि मिली थी, एक कुटिया में रखी है, मैं यमुना स्नान करके आता हूं, अभी आपको दूंगा। तो उनको बेचैनी बढ़ी जब वो स्नान करने गए, कहाँ है पारसमणि, कैसी होती है? तो सब पूरी कुटिया में देखा, एक डिबिया रखी थी लोहे की। वो बार बार सोच रहे थे लोहे की डिबिया में अगर पारस होती तो ये सोना ना बन जाती। लौट के आए, उनका स्वामी जी कहाँ है वो पारसमणि? बोले डिबिया उठा के लाओ। कहा महाराज काहे को भ्रम में डाल रहे हो, वो डिबिया लोहे की, अगर उसमें पारस, बोले लाओ, तो लाए तो रुई रखी थी, रुई में पारसमणि थी, बीच में पर्दा रुई का था, जे ही हटाया जे छुआया सो स्वर्ण। समझ रहे हो? अगर ये पर्दा रुई का है तो पारसमणि उसे सोना नहीं बना पा रही। और अगर अब बात नहीं मान रहे, अहंकार का पर्दा है, तो साधु के संग पूरे जीवन रहो, तुम सोना नहीं बन पाओगे, तुम साधु नहीं बन पाओगे, तुम्हारे अंदर अच्छाई नहीं आ पाएगी। और एक बात मान लो, एक बार बात छू जाए तो आप उस सरिस चाहे सबकी ना, जैसे संत वैसे तुम पैंट शर्ट में हो जाओगे संत। गृहस्थ में होते हुए अच्छे आचरण, भगवान नाम चिंतन, दुख सुख सहने की सामर्थ्य, ये तो साधुता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और हर समय कृपा का चिंतन करो। भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा में इतनी सामर्थ्य है, बड़े से बड़े दुख को आप सह जाएंगे, बड़े से बड़े सुख में आप अभिमान नहीं करेंगे। ये दुख सुख रात दिन की तरह चक्र है, आने जाने वाले, कभी ना दुख टिकता है न कभी सुख टिकता है। भगवान से मत मांगो, हमारी प्रार्थना मान लो, भगवान से ये मांगो आप मिल जाओ, वो राह बता दो, आपका भजन हो जाए, वो हमें मार्ग दे दो। क्योंकि ये छूटेगा, चाहे जितना बटोर लो, अंतिम समय यही छूटेगा। अगर नाम भजन ये आपके साथ जाएगा। इसलिए राधा राधा राधा। और बाबा हमारे हृदय में एक प्रश्न है, आपका आज्ञा हो तो बाबा, एक सेकंड हाँ, लगेगी रुक बस। जाओ जी, आप बोलिए। आइए। बाबा बस आपके मुख से हम ये सुनना चाह रहे हैं कि ब्रज में आके जो पॉलीथीन डालते हैं भंडारे के नाम पे, प्लास्टिक के ग्लास पड़े हुए हाँ, हैं, बिल्कुल। उसका अपराध क्या है हाँ, और उसका दंड क्या हो सकता है? हाँ, और जो लोग आकर सबसे के थोड़ा सफाई करते हैं या हाँ, अच्छा थोड़ा सा, सबसे पहली तो उसका बात, पुण्य क्या हो सकता हाँ, है? सबसे पहली बात है कि हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रजधाम के, तो हमें ऐसे क्षमा भाव रखना है जैसे अपने पुत्र के अपराधों से पिता रुष्ट तो होता है पर क्षमा भाव रखता है। हमारा धाम, हमारी लाडली जो, हमारे लालजू बहुत कृपालु हैं। अब हमें सावधानी रखनी कि उनकी कृपा का अनादर ना हो। ये संपूर्ण ब्रज 84 कोस भगवत स्वरूप है। अगर यहाँ आप उचित स्थान पर, जैसे आप कोई प्रसाद पाएगा तो उसको पत्तल धोना फेंकना होगा, लेकिन उसके लिए उचित स्थान है, उचित स्थानों में डालकर और उनको नष्ट किया जाए। अगर आप ऐसे मार्गों में या अन्यत्र, तो यहाँ परम वैष्णव जन, भगवत आराधक ब्रजवासी जन, संत जन विचरण करते हैं और वो जूठन उनके पैरों में लगेगी, वो नाम जप कर रहे तो अपराध बनेगा। अब जैसे प्लास्टिक आदि है, उसमें आपने कुछ खान पान की सामग्री रखी और आपने उसका प्रयोग किया, फेंक दिया, हमारी ब्रज की गायें उसे खाएंगी तो उनको बहुत पीड़ा होगी और वो मर भी सकती हैं। और ये अपवित्रता धाम में फैलाना एक तरह से अपराध के अंतर्गत आता है
वो हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा। और जो हमारे धाम की थोड़ी भी सोहनी कर दे, थोड़ी भी सफाई कर दे, तो ये सोहनी सेवा धाम की नहीं कर रहा, उसके हृदय की पापों की सफाई हो रही है और उसका परम मंगल होगा। परम करुणा। जय। बीस 21 साल से पी रहे थे, एक बार आपने प्रश्न किया था तो अभी छोड़ मुझे दिया। 3 महीने हो गए, आपकी कृपा बल से चल रही हाँ है। बहुत। अब पीना नहीं, एक बार देखो निकल गए इस दलदल से, तब आगे बढ़ो। बस गुरुजी आप आपकी गिर जाए तो प्राण निकल जाएंगे हाथ हाँ, में। बहुत सुंदर। हम तो धन्यवाद देते हैं आपके जीवन साथी का, जो आपको उठा रहे हैं ना। हाँ, धन्य है। और खूब प्यार भरी जिंदगी और भगवान नाम स्मरण करते हुए गंदे आचरणों का त्याग हो जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ राधा, धन्यवाद। तो इनकी बड़ी मन्नत ये रही कि हम ब्रज में जन्म लियो और और हम वृंदावन यहाँ पे बम्बई रह रहे हैं, तो हाँ। बाबा आप तो इनको यही यही प्रश्न वहां है बाबा। पर इसमें उदास मत होइए। अगर भगवत कार्य के लिए, भगवत कार्य है परिवार पोषण आदि, और भगवान वहां रख रहे हैं, तो दूर शरीर रहे और हृदय से प्रीति रहे तो बात वही है। और यहाँ रहे और प्रीति संसार में रहे तो बात कम ठीक है। अगर आप दूर हैं और प्रीति अपने ब्रज धाम से है, वृंदावन धाम से है, लाडली लाल से है, गिरिराज जी से है, तो आप कहीं भी रहें। देखो, एक सांसारिक वार्ता बताते हैं। भारतीय सैनिक यदि कहीं विदेश में उसका ड्यूटी लगी, उस शरीर छूटे, तो तिरंगे से भारत में ही आएगा। तो आप ब्रजवासी हो, आप ब्रजराज की ठसक रखो और वहां कार्य करो, तो आप ब्रज में ही आओगे, कहीं बाहर थोड़ी जाना है। ब्रज का जन बाहर नहीं हो सकता। तो आप खूब नाम जप कीजिए और ये ठसक रखिए कि हम गिरिराज जी के हैं, गिरिराज जी हमारे हैं। बस हाँ, उदासी तो बनेगी, क्योंकि जो यहाँ प्रगट में सुख है वो बंबई में थोड़ी है। तो ये वैसे भी आप सब भगवत स्वरूप हो, आप भगवत पार्षद हो, ठाकुर जी के जन हो, आप चिंता न करो, चिंतन करते रहो। दंड दंड। महर्षि तो जो राधा सुधा निधि जी पहले थी, अच्छा, वो जो अशुद्धियां हटा के हाँ, शुद्ध की जी गई महाराज थी, जी, एक ये इसका इसमें जी। पूरा थोड़ा छापा भी थोड़ा मोटा किया पढ़ने हाँ, की बहुत दृष्टिकोण से। सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और महाराज जी ये सेवक वाणी अर्थ सहित राधा के लिए कुंज प्रकाशन के हाँ, अंतर्गत ही अच्छा है। चारों वाणी। अच्छा, अब क्या हुआ कि अलग अलग जिसको चाहिए, जी तो ये महाराज जी, सुधा निधि, ये सेवक वाणी, हिंदी अर्थ और जैसे सहित आपने एक पीछे छोटा वाला, दिखाया जी था, महाराज जी, तो उसमें स्फुट वाणी चतुरासी जी सेवक वाणी, सेवक वाणी, और फिर एक दिखाया था जिसमें स्फुट वाणी चतुरासी जी श्रीमद सुधा निधि सेवक वाणी हाँ, और ब्याहुला आदि। हाँ, बहुत सुंदर। जिसको अलग अलग जी चाहिए महाराज जी, वो अलग अलग रख सकते। और बहुत अच्छे सुंदर। उसमें महाराज जी कर हाँ, दिया नहीं, कि जिससे चूंकि मतलब लंबे समय तक सबसे बड़ी खास बात है कि छापे में त्रुटि हो जाने जी पर महाराज जी, नया उपासक पढ़ेगा तो अशुद्ध पढ़ेगा। हाँ महाराज जी, अब इनमें शुद्ध है ना, हाँ, तो समझ पाएगा कि हमारी वाणी जी का क्या स्वरूप है। जी, अब मान लो शब्द हटा हुआ है, अब वो गलत शब्द को याद कर लेगा, हाँ, तो फिर उच्चारण में त्रुटि हो जाए। इसलिए इनको शुद्ध करवाया गया है जी, कि जो छापे में गलती हाँ, हुई है पुरानी वाणियों से मिलाकर, ये बहुत अच्छा है, नवीन साधक के लिए बहुत अच्छा है। जी महाराज जी। जी। सचिन जी अलीगढ़ से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। इसमें तो सबसे पहले भगवान की कृपा होती है। हमने तो जीवन में कृपा ही देखी है। जैसे माँ की सुरक्षा में, उसकी वात्सल्य में और उसके दुलार में ही बालक पुष्ट होता है, ऐसे ही अगर कोई भी साधना पुष्ट होती है तो उसमें भगवान की कृपा, भगवान का शासन, भगवान का दुलार। जैसे छोटा बच्चा कुछ भी खाने के लिए तैयार हो सकता है, उसको ज्ञान नहीं है, पर ये पूरी जिम्मेवारी माँ की है। वो दृष्टि रखती है, अरे ये क्या खाने, दौड़ पड़ी, जल्दी से उसके हाथ से हटाकर उसको धो के बचा के उसको ले आए। ऐसे पहला पहला उत्तर कृपा, केवल भगवान की कृपा, उसी से पूरा। अब दूसरा, भगवान की कृपा का आदर करते हुए सावधानियां रखना। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, जग करके हम इतना जल पिए कि या तो हमें उल्टी हो जाए या पच जाए। अगर उल्टी हो गई तो पचने से भी अच्छा हुआ, हमारे अंदर जो जहर बना, एसिड आदि, वो गंदे पदार्थ वो निकल जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक, वो शीतलता प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, वो जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा रहा, उसे पीजिए,
तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में, और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी है, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक ऐसे, फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन है, फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी और भी गृहस्थी के जो कार्य, खान पान, विशेष खट्टी चीज, कोई नशे वाली चीज या बहुत अधिक मीठा या बादी चीजें, ये ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती हैं। सावधानी, कब्ज न बनने